गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले कि हमने उपयोगिता का अधिकतमकरण का विवेचना की थी, इसका गणितीय रूप देखा था अपन ने। उसमें अपन ने ये निकाला कि इसका कहाँ अधिकतमकरण होता है। दूसरा, लैम्ब्डा की आर्थिक विवेचना भी की थी। आज हम इसके एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें गणितीय रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अधिकतमकरण कहाँ पर होगा, उपयोगिता का अधिकतमकरण कहाँ पर होगा। तो सवाल के तौर पर हम लेते हैं, यदि उपयोगिता फलन u = Q1 Q2 है हो तथा I यानी कि y = 100, P1 = 2, P2 = 5 रुपये हो तो दोनों वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करो जिनसे उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, और साथ में लैम्ब्डा का भी मान निकालेंगे। मैक्सिमा इक्वल टू u = Q1, प्रतिबंध है इसका सब्जेक्ट टू 100 - 2Q1 - 5Q2 = 0। यहाँ पर Q1 पहली वस्तु की मात्रा है और P1 पहली वस्तु की कीमत, Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा और P2 दूसरी वस्तु की कीमत। तो इसको अगर अपन समीकरण के रूप में रखें तो पाई = Q1 Q2 प्लस लैम्ब्डा ब्रैकेट में 100 - 2Q1 - 5Q2। इसमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखेंगे। प्रथम क्रम की शर्त, पाई = पहले डेरिवेशन निकालें Q1 के रेस्पेक्ट में, तो Q2 - λ2 = 0 पहली इक्वेशन। दूसरी वस्तु के संदर्भ में लेंगे तो Q1 - λ5 = 0 दूसरी समीकरण। लैम्ब्डा के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 100 - 2Q1 - 5Q2 = 0 थर्ड इक्वेशन। अगर इसको अपन पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो Q2 = λ2 फोर्थ इक्वेशन, Q1 = λ5 फाइव इक्वेशन। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर Q2 / Q1 = λ2 / λ5, लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कट गया तो Q2 / Q1 = 2/5। तो Q2 = 2/5 Q1, इक्वेशन नंबर 6। ये अपनी इक्वेशन नंबर 6 बनती है। तो समीकरण नंबर 6 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो ये अपनी समीकरण नंबर 3 थी जो 100 - 2Q1 - 5Q2 = 0। इसको अगर हम y को एक तरफ रखकर और Q1 Q2 की मात्रा को दूसरी तरफ रख लें तो इक्वेशन बनती है 100 = 2Q1 + 5Q2। तो अपन इसमें Q2 का मान रखेंगे, तो Q2 का जैसे ही मान रखा अपन ने तो 100 = 2Q1 + 5 और Q2 की जगह रख दिया 2/5 Q1। तो 100 = 5 से 5 हो गया, तो 2Q1 और प्लस 2Q1 = 4Q1। तो 100 = 4Q1, तो Q1 = 25। 100 में 4 का भाग दिया 25, इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है।
इसमें अपन Q1 का मान आ गया। Q1 का मान समीकरण 6 में रखने पर तो Q2 इजकल टू 2/5, Q की जगह अपन 25 रख देंगे तो ये Q2 का मान 10 आ चुका है। तो अगर अपन इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो अपन एक डायगोनल है तो एक जगह Q1 की मात्रा, दूसरी Q2 की मात्रा। तो अगर अपन इन दोनों को Q2 की मात्रा 10 तक जाती है और Q1 की मात्रा 25 तक, इन दोनों को बिंदु को मिला दें तो अपनी बजट लाइन आ जाती है। और जहाँ पर अपना ये उपयोगिता अधिकतम होता है या उदासीनता वक्र स्पर्श करता है, उस पॉइंट पर अगर अपन इसको ई पॉइंट भी दे दें तो ई पॉइंट पर उपभोक्ता को उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होगी। इसी तरह इसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखते हैं। तो उपयोगिता अधिकतमकरण की द्वितीय शर्त यह है कि डी का मान धनात्मक होना चाहिए, यानी कि हेसियन डिटरमिनेंट का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हेसियन डिटरमिनेंट में करते हैं तो F11 जब लेते हैं तो 0 1 -2 1 0 -5 -2 -5 और 0। इसका जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो -1 रखने पर जो अंदर बढ़ता है ब्रैकेट के अंदर, ये 1 × 0 -2 × -5 -2 लेने पर 1 × -2 -5 × 0 लेंगे इजिकल टू -1 इजिकल टू -10 -2 ब्रैकेट -5, तो माइनस प्लस 10 और -2 × -5 + 10, तो कुल मिलाकर D इजिकल टू 20 जो ग्रेटर देन 0 है। इस प्रकार अपन ने देखा है कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि वहाँ प्राप्त होगी जहाँ पर Q1 इजिकल टू 25, Q2 इजिकल टू 10 और D का मान धनात्मक आता है यानी कि 20 आ रहा है, तो उपभोक्ता को सबसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी।